वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मतलब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। और जल्दी से अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, वायरल हो गया है, तो इसमें थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा है, बट कोई नहीं, आप लोग इसको एडजस्ट कीजिए। और चलिए क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा है, द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन इन द कॉपर रिलीजिंग IUDs, इसका क्या होगा आप बताइए जल्दी से। इसका मतलब ऑप्शन क्या लगता है आपको। देखिए फर्स्ट नंबर में आपका दिया हुआ है दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, सेकंड बी नंबर में दिया दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, फिर सी नंबर में दिया हुआ दे इनहिबिट ओवुलेशन, फिर डी नंबर में दिया हुआ आपका दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को सोच लीजिए थोड़ा क्या होगा, वरना हम तो यही बताने वाले, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो है ये होगा दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं डी नंबर। देखिए इन कॉन्स्टेक्ट ऑफ एमिनो सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है बताना। एमिनो सिंथेसिस आप सब जानते हैं, ये टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिलेगा, जो कि मतलब एक चेक किया जाता था बच्चा को मार देने के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई गर्ल्स बेबी रहता था तो उनको मारने के लिए उनका फ्लूइड से जो निकलते उसका जितना भी बीमारी वगैरह सब कुछ मतलब उससे डिटेक्ट होता था फ्लूइड निकालने के बाद, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, इट इज़ यूजुअली डन ए वुमेन, क्या बोल रहा है, इट इज़ यूजुअली डन व्हेन ए वुमन इज ए बिटवीन 14 to 16 मंथ, ठीक है। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में उसका यूज करते हैं फीमेल है कि मेल है, ठीक है, ये कह रहा है। तीसरा सी नंबर देखिए इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। देखिए एक्चुअली डाउन सिंड्रोम मतलब कोई भी मतलब उसमें डिजीज़ है या फिर कुछ डिजीज़ कंडीशन है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डी नंबर बोल रहा है इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। देखिए क्या डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन कंट्रोल एमिनो सिंथेसिस विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट। क्वेश्चन में ध्यान देना बाबू, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो आपका क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर है आपका, देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए ये सब सही है, ठीक है, ये तीनों सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी। लेकिन इसका जो इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट देखिए आपका क्या होगा ना, ये होगा इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ये होगा। क्योंकि इसमें जो है इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट यही होगा, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट जो है हम लोग सोनोग्राफी के थ्रू यानी कि CT स्कैन MRI स्कैन होता है ना, उसके थ्रू हम लोग इसको मतलब पता करते हैं कि उसमें क्या क्लेफ्ट पैलेट है या फिर क्या। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है बाबू, क्लेफ्ट पैलेट वो होता है मतलब जो नोज और माउथ के बीच में देखिएगा आपका जो अंदर का जो क्लेफ्ट पार्ट होता है ना पैलेट का इधर, तो वो नहीं रहता है, मतलब ऊपर का जो माउथ के अपर सरफेस जो है क्लेफ्ट पैलेट उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो एरिया जो उसका नहीं रहता, उसमें बच्चे अलग टाइप के दिखता है, ठीक है। गूगल में सर्च मार के देख लीजिएगा ना क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, मुझे तो मालूम है, लेकिन आप लोगों को अगर और जानकारी चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोच डज नॉट डिफाइन एज द एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कौन सा है जो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए नहीं बताता। देखिए बैरियर मेथड क्या बोल रहा है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के ऊपर इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देखिए प्रिवेंट द रिटर्न एंट्री टू द स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, वेसेक्टोमी प्रिवेंट द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका क्या होगा बाबू, देखिए 3 नंबर का अगर आंसर की बात करें तो इसका भी आंसर डी नंबर होगा, ठीक है, वेसेक्टोमी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट टाइम कोशिश करें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी तबीयत ख़राब है इसीलिए मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को बोलने में भी। देखिए हाइड्रेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ, देखिए किसको बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग सर्जिकल करके निकाल देते हैं, या फिर वास डिफरेंस को, मेमोलरी ग्लैंड को, या फिर यूट्रस को, ये समझना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हम लोगों जो है ना, ये जो है हम लोग हाइड्रेक्टोमी, इसको आप लोग याद रखने क्या
हाइमेन से याद रखना कि ये लड़की लोग का यूट्रस को हम लोग क्या ना, यूट्रस को हम लोग बाहर निकल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रेक्टोमी, ठीक है। यूट्रस यानी कि फीमेल बॉडी से जब हम लोग, और उससे याद करने का ट्रिक यही है कि हाइड्रेक्टोमी इस मतलब लड़की में पता है आप लोगों का हाइमेन होता है, तो हाइमेन से आपको हाइड्रेक्टोमी याद रखना है, तब कि आपको मतलब याद रहे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में क्या बोल रहा है, ट्यूबेक्टोमी इज ए सर्जिकल मेथड इन स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन इन विच देखिए ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, आप सबको ये टर्म रहना चाहिए, ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी, ये दो चीज़ याद रहना चाहिए। किसमें कहता है, ट्यूबेक्टोमी याद रखना ये फीमेल में होता है, बेसेक्टोमी ये याद रखना कि मेल में होता है। क्यों बेसेक्टोमी के याद करने का था, वास्ट डिफरेंस है लड़का के याद करना, ट्यूबेक्टोमी फीमेल से याद करना, ठीक है, कि फीमेल से ट्यूबेक्टोमी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दे रहे ताकि आप सबको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब 5 नंबर क्या बोल रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड टाइट अप, ठीक है। बी नंबर बोल रहा है कि ओवरीज आर रिमूव सर्जिकली। सी नंबर बोल रहा है स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस रिमूव टाइट वास्ट डिफरेंस, ये तो भाई इसमें क्या बोल रहा है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। यूट्रस इज सर्जिकली रिमूव, लेकिन इसका जो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो आपको लिख रहा है ये देखिए, ए नंबर होगा, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप कॉपी में लिख सकते हो तो लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको मतलब एग्जाम से पहला पढ़ के जब जाओ ये चैप्टर रिवीजन के लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद 6 नंबर क्या है देखिए बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोनिक रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD, ये ठीक है। कभी कभार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है बाबू, ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि पूछ देता है। 6 नंबर का क्या होगा, मल्टीलोड 375, उसके बाद LNG 20, उसके बाद सी नंबर में सर्विकल कैप, उसके बाद डी नंबर है वॉल्ट। तो सी नंबर का जो है आपको पता ही होगा, सॉरी मतलब 6 नंबर का जो आपको पता ही होगा, इसका आंसर जो LNG 20 होगा, ठीक है। अगर आप पढ़े तो चैप्टर अच्छा से वरना बाकी सबको तो कुछ समझ ही नहीं रहा, ऊपर से पार हो रहा होगा। 7 नंबर क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फ्यूटस बाय एमिनोसिंथेसिस, ये समझना, ठीक है। किसको हम लोग नहीं डिटेक्ट कर सकते, देखिए ये आपका 7 नंबर क्या बोल रहा, सेक्स ऑफ द फीटस, इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाबू, डाउन सिंड्रोम को भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉन्डिस, ये कतई नहीं लग रहा है, कार्पेंटर सिंड्रोम, ये सब देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का हम लोग पता कर सकते हैं, सेक्स भी हम लोग पता कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं फीमेल है कि मेल है, बट लेकिन हम लोग जॉन्डिस को, ये आप जानते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है, मतलब बॉडी में बिलिरुबिन अधिक मात्रा में मतलब जब मतलब बनता है और हम लोगों का मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता लीवर में, तब हम लोग को जॉन्डिस का मतलब क्या बोलेंगे, कोडा फैक्ट्री अगर देखें तो उसमें देखिएगा पीलिया जो बोलता है ना, बॉडी पूरा पीला पीला दिखने लगता है, आँख पीला हो जाता है, नाखून भी हम लोग का येलोइश हो जाता है, ठीक है, ये होता है जॉन्डिस। तो इसको हम लोग नहीं एमिनोसिंथेसिस में उसका यूज नहीं करते डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, देखिए क्या बोल रहा है, ए नंबर है एब्सटेंशन फ्रॉम द क्वार्टर्स फ्रॉम द डे 10 to day 70 मेनिस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाय हैविंग क्वार्टर्स एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, उसके बाद बाय प्रीनेचर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वार्टर्स, उसके बाद एबॉर्शन बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट। देखिए वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इज, क्या है लीगल मेथड बताइए आप सब, क्या बोल रहा है, देखिए एबॉर्शन बाय टेकिंग ए एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये आपका डी नंबर हो जाएगा 8 का भी, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखिए नॉट है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना, ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, देखिए विच वन, देखिए क्या लिखा है, ट्यूबेक्टोमी, कॉन्डोम्स, उसके बाद फिर फाइल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, मतलब टेबलेट हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद लिपर लॉब्स, ये 9 नंबर का जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा, फाइल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वैसोप्रेसिन, ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड नहीं है, ठीक है। 10 नंबर क्या पूछ रहे हैं, ये देखिए फिगर को देख के समझना है, जैसे कि हम ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि फीमेल का जो है पहले एक्सप्लेनेशन में बताया, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा ही, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये समझना है, ये फीमेल बॉडी का पार्ट है,
तो इसमें देखिए दोनों चीज़ को कट कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ही हम बोल चुके इसी मतलब वीडियो में देख लीजिए, अगर आप अच्छे से ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, टिबोक्टमी होगा फीमेल का, ठीक है। उसके बाद सी नंबर आंसर। 11 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। देखिए एक्सेप्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया, देखिए सर्विकल केप, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, आईयूसीडी, कौन सा है, देखिए मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव का इंडिया में कौन सा बताइए बढ़िया से। ये देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये वाला, ठीक है, डी नंबर होगा इसके आंसर। सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका जो है थोड़ा सा बढ़िया से मेरे को देखने दीजिए, एक मिनट, क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ठीक है, यही आंसर होगा जो हम पहले, सॉरी थोड़ा से मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा से हम ये नहीं कर पा रहे थे इसीलिए, IUDs यही होगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, वही आंसर होगा। कन्फ्यूजन नहीं होने का, आप लोग डर गए थे क्या, ऐसा डरिए मत, आप लोगों को ही कन्फ्यूजन करने के लिए हम बोल रहे हैं, मेरे को ऑलरेडी पहले ही पता था, कौन नहीं पढ़ता ना उन लोगों के लिए ये था, ठीक है। उसके बाद देखिए CU आयन्स रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए आप बढ़िया से कीजिएगा, अगर आप नीट कभी दिए हैं तो आपको भी मालूम होगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, तो इस प्रकार से प्रिपरेशन रखना है कि आपका निकल जाए। मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, उसके बाद बी नंबर दिया है इंक्रीज फेगोसाइटिक्स ऑफ स्पर्म, सी नंबर दिया सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, डी नंबर दिया प्रिवेंट ओवुलेशन। क्या होगा इसके आंसर बताइए, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, ठीक है। अब 13 नंबर में चलते हैं, 13 नंबर का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मेथड A to D एंड देयर मोड ऑफ A to D इन अचीविंग कॉन्ट्रासेप्टिव देयर करेक्ट मैचिंग फॉर द लोअर। अच्छा ये मैचिंग करके बताना है कि किसका क्या होगा, ठीक है, जल्दी। तो देखिए द फील्स आपका हो जाएगा प्रिवेंट द ओवुलेशन, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद कॉन्डोम प्रिवेंट द स्पर्म को आने में मतलब जाने नहीं देता अंदर तक, ठीक है, रीचिंग द सर्विक्स, उसको मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर उसको जाने नहीं देता भेजाने के थ्रू, उसमें हम लोग एक कवरिंग लगाते हैं जिसको आप लोग कॉन्डम्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सी नंबर क्या है, सी नंबर आपका हो जाएगा वेसेक्टोमी आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि मतलब मेल का बॉडी में जो मतलब कट कर देते हैं ना उसी को बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा सीमेन कंटेंट नो स्पर्म, देखिए सीमेन जो है आपका स्पर्म नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। और कॉपर टी देखिए प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो देखिए ए का हो जाएगा ए का सी, ठीक है, ए का सी कहाँ पे दिया, रुकिए इधर देखने दीजिए, ए का सी तो यहाँ पे है सी नंबर में, उसके बाद बी का ए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर आंसर हो जाएगा बी का ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर क्या है, कॉपर टी इज ए डिवाइस दैट प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता कॉपर टी बताइए, हो जाएगा आपका इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, एग मैच्योरेशन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इसको वो प्रिवेंट करता, ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि दूसरा टॉपिक ये जो हो रहा ना, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 15 नंबर से, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए कुछ, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।